इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 26 से, और ये है आपका डॉक्टर केसी सिन्हा वर्ग 9 का गणित। इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल कर लिया है, और आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 में हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो दिया गया है √2 का मान दिया हुआ है, √3 का भी मान दिया है, √5 का मान दिया और √10 का मान दिया है। तो हमें क्या करना क्या है कि ये जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया 1/√2, तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि 26 नंबर है और इसका प्रश्न संख्या है 1। इसमें जो दिया गया 1/√2, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो रूट में 2 है यानी कि इसके जो हर है इसका हम लोग कर लेंगे परिमयीकरण। तो चलिए हम लोग इसके हरों का परिमयीकरण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे कि 1/√2 है, तो हरों का परिमयीकरण करने के लिए क्या करना होता है, ये जो √2 है तो इसका रूट को हटाना होता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसी √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना कर देंगे इसी √2 से। अब जब √2 को 1 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है √2। √2 को जब √2 से गुना करते हैं तो हो जाता है 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए √2 का मान दिया गया है, √2 का मान दिया गया है 1.414। तो यहाँ से करना क्या है कि ये जो √2 है इसके मान को यहाँ से हटा करके और इसकी जगह हम लिखेंगे 1.414। अब बट्टा में ये वाले जो 2 है इस 2 को हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिया गया है यानी 1.414 इसको हम लोग को कर देना 2 से भाग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं भाग। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1.414 है और इसे हमें भाग कराना है किससे, 2 के साथ। तो देखिए 2 से जब हम 1 को लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दशमलव के बाद की संख्या को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दशमलव लगा देते हैं, उसके बाद इन दोनों संख्या को एक साथ कर देते हैं। तो 2 के पहाड़े में अब आएगा 14 7 बार में, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और ये 14 का 14 पूरा का पूरा कैंसिल यानी कट गया। फिर से इस 1 को उतारेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे देंगे और ये दूसरे 4 को हम नीचे में उतार देंगे। तो 2 के पहाड़े में 14 आएगा 7 बार में, तो यहाँ 7 से ये 14 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, यानी कि 0.707। अगर इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं तो हो जाता है 0.707, जो कि इसका उत्तर है। ठीक है, इसी तरह से अब आगे जो प्रश्न दिया गया है देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया 3/√10। तो देखिए यहाँ जो रूट में 10 दिया गया है इसके हर में, तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर भी √10 से गुना कर देंगे और नीचे भी कर देंगे √10 से गुना। तो जब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाए 3√10, और इसको जब गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ से कि अगर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि √10 का मान हमें दिया गया है 3.162, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.162 और नीचे में ये जो 10 है तो इसी 10 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ जो दिया गया है 162 को 3 से गुना कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुना करते हैं चलिए यहाँ पे 3.162 को गुना करते हैं 3 से। तो 3 दूनी 6, 6 3 18 का 8 बच गया 1, 3 1 4 और 3 3 9 दशमलव, यानी कि इसको जब हमने गुना कर दिया तो आ गया है 9.486 और बट्टा में 10। अब देखिए यहाँ पे 10 है, इसको जब हम लोग भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.9486। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसका उत्तर भी यहाँ से आ चुका है
देखिए इसका किताब में थोड़ा सा उत्तर आगे पीछे है, यानी कि यहाँ पे 6 को नहीं दिया गया था। अब दशमलव के बाद मात्र 3 अंक को ही लिख करके छोड़ सकते हैं, यानी कि 0.948 ही आंसर होगा। तो आप इस 6 को जो है छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से जो प्रश्न संख्या है इसका 3 है, तो चलिए 3 को भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिया गया 2 प्लस में √3 और बटा में 3। तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न में नीचे में रूट नहीं दिया गया है और यहाँ ऊपर में दिया गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग करेंगे क्या, ये जो √3 का मान दिया गया है 1.732, देखिए यहाँ पे दिया गया है √3 का मान 1.732 और नीचे में है 3, तो इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हम लोग देते हैं जोड़, तो ये हो जाएगा 3.732 और नीचे में ये वाले 3। अब इसको हम लोग जब भाग लगा देते हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 7 3 10 2 12, यानी कि 3 से ये कट जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भाग लगा के भी देख लेते हैं। तो 3.732 और इसे हमें भाग करना किससे, 3 से। तो ये एक बार में 3 से 3 पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव तो दशमलव को लगा देंगे और इस 7 को नीचे उतारेंगे, तो 3 दूनी 6, फिर से यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 चौके 12, फिर से यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 2, फिर से 3 चौके 12, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो देखिए यहाँ पे 1.244 आ गया है, तो इसका यानी कि कट जाएगा 1.244, तो इसके उत्तर हैं 1.244, ठीक है। इसी प्रकार से अब जो है प्रश्न संख्या जो कि इसका है 4 नंबर है, चलिए हम लोग 4 नंबर को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा बनेगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है, देखिए रूट में 10 है, जोड़ √15 और बट्टा में √2 दिया गया है। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसमें से जो भी कॉमन निकलेगा उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि √15 का मान नहीं दिया गया, आप यहाँ पे देखिए तो √15 का मान नहीं दिया गया, लेकिन √10 का मान दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो है ना √5 को निकाल देंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा √2 और जोड़ में यहाँ बचेगा √3। उसके बाद जो है अब ये नीचे में देखिए तो √2 वैसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ से करना क्या है कि देखिए सबसे पहले ये जो रूट में दिया गया है इसका हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी कर देंगे √2 से गुना, इस रूट को हटाने के लिए। तो इसको जब यहाँ से गुना कर देंगे तो ये हो जाते हैं, चलिए यहाँ पे अगर गुना कर देते हैं तो 20 30, चलिए कुछ खास नहीं होता। तो इसको जब गुना करें तो हो जाएगा √10 और ये हो जाएगा √2 प्लस में √3। अब बट्टा में देखिए ये जो √2 को जब √2 से गुना करें तो हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से अब सभी का हम मान रख देंगे। देखिए यहाँ से कि ये जो √10 का मान दिया गया है, √10 का मान कितना दिया, 3.162, उसके √2 का मान भी दिया गया है 1.414, जोड़ √3 का मान दिया है 1.732 और बट्टे में हो जाएगा 2। देखिए अगर हम लोग देखेंगे कि 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, यानी कि भाग लग जाएगा। तो ये लग जाएगा भाग आपके 2 एकम 2, फिर दशमलव, फिर यहाँ से आ जाएगा 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा 1.581 गुना में इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं जोड़ करके कितना आता है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे यानी कि 1.414, फिर से 1.732, तो ये हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 7 4 11 1 2 1 3, तो यानी कि 3.146, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इन सभी को गुना कर देना है, यानी कि ये 4 अंक का गुना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको गुना करके भी देख लेते हैं। तो देखिए गुना करके देखेंगे 1581 और गुना में
3146। 6 से गुना करें, 6 और 6 48, चलिए हम गुना कर लेते हैं। छः, 8 4 12 के 2, 4 3 7 1 8, उसके बाद हो जाएगा 9 6 15 28 के 3, 6 4 10 15 16 15 2 17 के 7, उसके 8 1 9, फिर से 4। देखिए यहाँ पे जो गुना करके कितना आ गया, यहाँ देखिए 4 9 7 3 8 2 6। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 से 3 3 6, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 4.97। अब देखिए इधर का अंक हमको लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ जो 3 दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, 4 लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर में देखिए यहाँ पे 4 और 5 का डिफरेंस है, यानी कि 4 या 5 हो सकता है, तो आप यहाँ पर आंसर इसको लिख सकते हैं। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको गुना करने पर जो हो जाएगा आपके 4.973826, तो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा 4.974। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 25 है, सॉरी 26, वो हल हो चुका है। और इसके बाद जो हम लोग प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, जो कि देखिए 27 में जो दिया गया है, आप भी देख रहे प्रश्न को। यदि m और n दो प्राकृत संख्याएं हो ताकि m पे पावर n बराबर 25, तो हमें क्या बताना है कि n पे पावर m का मान क्या होगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया गया, यानी कि 27 28 29 30 ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है, और इसमें से हमें क्या करना है, जो भी सही आंसर होगा उसमें हमें टिक कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि m पे पावर n बराबर कितना है, 25 दिया गया है, तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि n पे पावर m का मान क्या होगा। यानी m पे पावर n दिया हुआ 25, और हमें यहाँ पे बोला n पे पावर m का मान क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 25 है, तो 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 25 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से ही लगेगा, 5 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे m, तो m पे पावर n, तो m पे पावर n यानी कि यहाँ पे लिखे 5 है, तो पहले 5 लिखेंगे। 5 कितने बार है, तो 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पावर में 2। तो यहाँ पे देखिए ये m का मान हो जाएगा 5 और n का मान हो जाएगा 2, यानी कि m का मान क्या हो जाएगा 5 और n का मान हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे बताना n पे पावर m क्या होगा। तो देखिए n का मान कितना है 2 और m का मान है 5, और देखिए 2 पे पावर 5 यानी कि हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह से जो कि अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर, 28 में जो दिया गया है रूट में 10 गुना में रूट में 15, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसका मान क्या हो सकता है। तो देखिए अगर हम लोग इसको अगर गुना कर देंगे तो इसको एक ही रूट के अंदर रखेंगे, 10 गुना में 15, और इसका हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो ये 2 गुना में 5, इसको करेंगे तो 3 गुना में 5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे कि देखिए इस 5 का 5 से जोड़ा मिल गया, तो इसमें से एक 5 को हम निकाल देंगे बाहर। 2 और 3 का जोड़ा नहीं मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 5 रूट 6। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो कि इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह से जो 29 नंबर प्रश्न है, देखिए 29 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, छः पे पावर 0। तो देखिए यहाँ से जो है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 5 और यहाँ 6 अगुना। देखिए यहाँ पे जो है ना, चलिए इसको हम एक ही रूट के अंदर डाल देते, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मान समान है, एक ही जैसा है, तो एक ही रूट में डालेंगे। और ये 6 पे पावर 0, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिखें 5 और 6 गुना में। अब देखिए 6 पे पावर 0, तो इसका मान हो जाता है 1।
अब देखिए यहाँ पे जब 6 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार का ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह से जो प्रश्न संख्या है 30, चलिए यहाँ पे हम लोग 30 को भी देख लेते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ से 3 8 पे पावर 2। तो देखिए जब इसको हम लोग हटा देते हैं तो यानी कि 8 पे पावर 2 बट्टा में ये जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ से इसको हटा देते हैं तो। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना ये जो है बट्टा में, सॉरी पावर में 2 बट्टे में 3, तो इसी तरह से रहेगा। अब इस 3 से हम लोग 3 को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 पे पावर 2। देखिए 2 पे पावर 2 का मान हो जाता है 4। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर है 4, ठीक है, यानी कि 4 का जो उत्तर क्या, सॉरी 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से जो प्रश्न संख्या 30 भी हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।